नमस्ते विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने शब्दालंकार के भेद पढ़े थे। आज हम अर्थालंकार के भेद पढ़ेंगे। अर्थालंकार ज चमत्कार अर्थ पर आधारित होता है। अर्थालंकार का पहला भेद है उपमा अलंकार। किन्हीं दो वस्तुओं में रंग, रूप, गुण, क्रिया, स्वभाव के कारण समता प्रदर्शित की जाए या किसी वस्तु के गुण की उत्कृष्टता, बड़ाई दिखाने के लिए किसी प्रसिद्ध वस्तु से समानता व्यक्त की जाए, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, जिससे वो और स्पष्ट हो जाएगा। पहला है उपमेय, जिसकी समानता की जा रही है या जिसकी तुलना की जा रही है, या जो वर्णित वस्तु है उसे उपमेय कहते हैं। उपमान, जिससे तुलना की जा रही है। प्रसिद्ध वस्तु जो अप्रस्तुत है उसे उपमान कहा जाता है। जिस समान गुण के कारण तुलना की जा रही है, जैसे सुंदरता, कोमल, मृदुता, उसे साधारण गुणधर्म कहते हैं। समतावाचक शब्द सा, सी, सम, समान, सरिस, सदृश आदि, जिससे समानता दर्शाई जाती है। उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। चंद्रमा सा कांतिमय मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। यहाँ पर कवि नायिका के मुख को चंद्रमा सा कांतिमय बता रहा है, तो यहाँ पर मुख जिसका वर्णन किया जा रहा है, जो प्रस्तुत है, वो उपमेय है। चंद्रमा जो प्रसिद्ध वस्तु है जिससे तुलना की जा रही है, वो उपमान है। सा समतावाचक शब्द है और कांति में दोनों में समानता का गुण है, तो ये साधारण गुणधर्म हो जाएगा। उपमा के भेद। पहला है पूर्णोपमा, जैसा कि नाम से है, जिसमें पूर्ण उपमा हो, यानी कि उपमा के 4 अंग विद्यमान हो, उसे हम पूर्णोपमा कहते हैं। मुख कमल सा खिल गया, इसमें उपमा के 4 अंग विद्यमान है। मुख उपमेय है, कमल उपमान है, सा समतावाचक शब्द है और खिल गया साधारण गुणधर्म है, अतः यहाँ पे पूर्णोपमा होगा। दूसरा भेद है लुप्तोपमा, जिसमें उपमा के एक या अधिक अंग लुप्त हों, एक भी हो सकता है या अधिक भी हो सकते हैं, चारों में से, उसे लुप्तोपमा कहा जाता है। उदाहरण देखिए। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। यहाँ पर करोड़ों कुलिस वज्र के समान वचन बताए गए हैं, लेकिन वज्र जैसे कठोर और तीक्ष्ण होता है, वो साधारण गुणधर्म यहाँ पे नहीं है, तो एक अंग यहाँ पर लुप्त होने के कारण यहाँ पर लुप्तोपमा है। तीसरा है मालोपमा। नाम से स्पष्ट है, माला में जैसे कई मोती होते हैं, वैसे एक ही उपमेय के लिए जब अनेक उपमान काम में लिए जाते हैं तो वहाँ पे मालोपमा होता है। मुख है सुंदर चंद्र सो कोमल कमल समान। यहाँ पर नायिका के मुख के लिए चंद्रमा का काम भी लिया गया है और कमल का काम भी लिया गया है, उसे समानता बताई गई है, इसलिए यहाँ पे मालोपमा अलंकार है। अर्थालंकार का दूसरा भेद है रूपक अलंकार। जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का अभेद आरोप कर दिया जाए, एक को दूसरी बना दिया जाए या मान लिया जाए, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो उपमेय पर उपमान का जब अभेद आरोप किया जाता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए। मुख कमल है, यहाँ पर समानता प्रदर्शित नहीं की जा रही है, सीधा ही मुख को कमल मान लिया गया, यानी कि मुख क्या है, कमल है, तो मुख उपमेय है, कमल उपमान है, उपमेय को उपमान मान लिया गया है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार का पहला भेद है सांग। स अंग, सभी अंग। उपमेय और उपमान के सारे अंगों का भी जब आरोप किया जाता है तब वहाँ सांग रूपक होता है। परिभाषा देखिए। उपमेय पर उपमान का आरोप, साथ ही उपमान के अंगों का भी उपमेय के अंगों पर जब आरोप किया जाता है तो वो सांग रूपक होता है। उदाहरण देखिए। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर को पनघट मान लिया गया है, तारा को घट घड़ा मान लिया गया है और उषा को नागरी मान लिया गया है, तो यहाँ पर उपमेय है अंबर, तारा, उषा। उषा काल का वर्णन किया जा रहा है और अंबर, तारा उसी के अंग हैं और उनको, अंबर को पनघट, तारा को घट घड़ा और उषा को नागरी मान लिया गया है, तो उसके अंगों पर भी आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ पर सांग रूपक है। दूसरा भेद है निरंग रूपक। उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, उसके अंगों पर अभेद आरोप नहीं होता है, वहाँ पर निरंग रूपक होता है। चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे। यहाँ पे चरण को कमल माना गया है, अन्य अंगों पर आरोप नहीं है, तो यहाँ पे निरंग रूपक होगा। चरण उपमेय है और कमल उपमान है। तीसरा भेद है परंपरित रूपक। परंपरित रूपक में एक साथ 2 रूपक आते हैं, लेकिन एक का कारण दूसरा बनता है, वहाँ पे परंपरित रूपक होता है। उदाहरण देखिए। आशा मेरे मरु हृदय की मंजू मंदाकिनी है। यहाँ पर 2 रूपक है, एक आशा मंदाकिनी और दूसरा मरु हृदय।
लेकिन यहाँ पर हृदय को मरुस्थल बताया गया है, इसलिए आशा को मंदाकिनी बनाया गया है। तो एक का कारण दूसरा बन रहा है, इसलिए यहाँ पे परम्परित रूपक है। अर्थालंकार के 3 भेद और भी हैं जिन्हें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।